रेडी। सर सिग्नेचर का यहाँ पर आंदोलन रखा गया है। देख रहे हैं कि पहले जो ये सरकार थी कॉर्पोरेट थी, छोटे मोटे धंधे खत्म कर दिया, अब अन्नदाताओं पे आ गए, जिन्हें अन्नदाताओं का जैसे किसान, उनके खिलाफ उतर आई है। क्या कहेंगे सर? कांग्रेस जो कहा जाता है कि सबसे पुरानी पार्टी है, भारत की आज़ादी में योगदान है इसका, कोई इसमें शक नहीं है, लेकिन सर इस तरह से कांग्रेस का जैसा आंदोलन होना चाहिए था, क्या दस्तखत से शुरुआत है या फिर दस्तखत ही हो जाएगा यार? शायद आप वो आंदोलन में शामिल नहीं होंगे, मुझे मालूम नहीं। थाना में 2 बड़े आंदोलन हमने लिए, जिसमें एक आंदोलन में करीबन 1000 लोग थे, 800 से 1000 लोग थे। महात्मा गांधी जी की जयंती पर हमने वो आंदोलन लिया, वहाँ पे गांधी पुतले के सामने, गांधी जी के पुतले के सामने, स्टैचू के सामने महात्मा गांधी उतरे। वो 800 से 1000 लोग थे, जिसमें हमने निंदा की, इस एक्ट के खिलाफ निषेध किया, उसमें वहाँ पे आंदोलन किया। और अभी उसी के ज़रिए ये एक हमने अभियान छेड़ा है, जिसमें पूरे थाने सिटी के सब 12 ब्लॉक्स में घूम के हम करीबन 2 लाख सिग्नेचर हमको टारगेट दिया गया है कि हर सिटी में से 2 लाख सिग्नेचर होनी चाहिए, जो कि महाराष्ट्र से 2 करोड़ सिग्नेचर हमको भेजने हैं वहाँ पे। एक प्रकार का वो दबाव है, एक प्रकार का अभियान है कि, और इनकी जो एक्ट है फिलहाल लॉकडाउन की वजह से मीडिया थोड़ा ये है अंदरूनी इसमें है, तो ये सिग्नेचर कैंपेन से एक अवेयरनेस हो जाएगा, पब्लिक तक पहुँच जाएगा कि किसान कायदा जो इन्होंने बनाया है वो किसान विरोधी है, आम जनता के विरोधी है, ये लोगों तक पहुंच जाएगा। यही हमारी ये है। जब कांग्रेस ने इसका विरोध किया और इनका कहना है कि सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों में किया जा रहा है और कांग्रेस सियासत करे, इस पर क्या जवाब है आपका? सियासत का नाम दे रहे हैं इस चीज़ को। नहीं, कैसे है कि किसके क्या कहना है उससे कुछ लेना देना नहीं। कांग्रेस का कहना रोड पर है, बराबर रास्ते पर है। अभी किसका क्या कहना है कि वहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, इम्पोर्टेंट ये है कि किसानों को तकलीफ हो रही है कि नहीं, बराबर है। तो अभी ये हम आंदोलन कर रहे हैं, ये किसान तक जाएगा, जनता तक जाएगा। अगर आगे चलकर इसमें कुछ दूसरे प्रॉब्लम्स निर्माण हो गए इस एक्ट की वजह से, तभी लोगों ने नहीं बोलना चाहिए ना कि कांग्रेस ने आवाज़ ही नहीं उठाया। इस बात ये गलत बात हो रही है, इसलिए कांग्रेस ने पब्लिक के सामने रखा है, बराबर है। अब वो ताकत के जोर पर उन्होंने एक्ट मंजूर कर लिया है, उनकी सत्ता है पार्लियामेंट में, इसलिए उन्होंने एक्ट मंजूर कर लिया है। अगर कांग्रेस की सत्ता आएगी, कल को अगर इनसे गलतियां हुई और वो हम लोगों के सामने रखेंगे, और अगर वो उन गलतियों का खामियाना अगर लोगों को भुगतना पड़ा पब्लिक को, तो नेचुरली पब्लिक उनके खिलाफ वोट करेंगी, कांग्रेस सत्ता में आएगी। और कांग्रेस सत्ता में आने के बाद ये जो कायदे बनाए हैं इन्होंने जो जनता के विरोध में, वो सब हम वापस रद्द करेंगे। सर देखा गया कि जब इलेक्शन करीब आने का वक्त होता है, तभी सारी पार्टियां जो है नए नए मुद्दे लेकर के खड़ी हो जाती हैं। सही बात है। तो इस बार जो आप लोग किसानों के लिए खड़े हो, पिछले 15 साल से जो है किसानों के हक में लड़ने वाला कोई नहीं था, लेकिन अभी आप लोग खड़े हो रहे हो, तो इसकी क्या वजह है कि जो इलेक्शन आ रहा है इस वजह से आप मुमरा में खड़े, मतलब पिछले 15 सालों में किसानों के खिलाफ लड़ने वाला कोई नहीं था, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। इसका रीज़न ये है कि कांग्रेस अच्छा काम कर रही थी, किसानों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, किसानों को कोई मसले ही नहीं थे, बराबर है। ये सब मसले चालू हो गए 2014 से, जब बीजेपी की सत्ता में आई। और रही इलेक्शन की बात, तो एमएलए के इलेक्शंस और एमपी के इलेक्शंस तो 2024 में है, बराबर 2022 और 24 में बहुत लंबे है। ये मसला एमएलए और एमपी इलेक्शंस का है, ये मसला ठाणे महानगर पालिका का है नहीं। किसान ये ठाना पूर्ति मर्यादित नहीं है, किसान लिमिटेड नहीं है। ये किसान ये पूरे देश भर में, अपने यहाँ देश भर में पूरे करीबन 150 करोड़ जनता में से करीबन आज भी 55 करोड़ जनता किसान है, बराबर है। और जब अपन स्वतंत्र, आपने कहा कि कांग्रेस ने स्वतंत्रता मिलाने के लिए बहुत योगदान दिया है, फिर अबुल कलाम है यहाँ पे, जहाँ स्टेडियम है अबुल कलाम है, दादा भाई नौरोजी है, महात्मा गांधी है, पंडित नेहरू, तभी किसानों की जो संख्या थी 30 करोड़ जनता अपनी थी, आज 150 करोड़ है। तो 1947 में 30 करोड़ जनता में से 25 करोड़ जनता, करीबन 80% जनता ये एग्रीकल्चर में थी, किसान थी। जिस तरह से चाहे किसानों का मुद्दा हो चाहे हाथरस का मुद्दा हो, देखा गया कि जो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब गए तो उनके साथ धक्का मुक्की हुई। ये जो सारे हालात है सर, कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार है ईवीएम मशीन। जादूगर की जान तोते में, ऐसा कहा जाता है, लेकिन कांग्रेस ईवीएम के खिलाफ क्यों कोई आंदोलन नहीं छेड़ती है ताकि सारे मुद्दों की जड़ ही खत्म हो जाए? देखिए, मैंने काला ये लगाया है बराबर यहाँ पे, यानी आप कहेंगे क्या कि जितेंद्र अवार्ड और मैं चुन के आया हूँ, अवार्ड जी चुन के आए यहाँ पे,
और वहाँ पे मैं चुन के आया हूँ वर्तक नगर में, तो आप कहेंगे क्या? मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि ईवीएम की गड़बड़ है। ये सब जनता ने चुन के दिए ले लोग हैं। मोदी साहब बहुत बड़े लग रहे थे लोगों को, बराबर है। मोदी चुन के आने के लिए लोगों ने हमारे राहुल गांधी को पप्पू करके संबोधित था। अब मोदी जी पंतप्रधान बनने के बाद पप्पू बन गए हैं। सर इथे तुम्ही शेतकऱ्यांसाठी करताय आता, बोला. बाकी दुसऱ्यांना त्रास अजून पण होते, जसे टीएमसी जशी कारवाई करते त्याच्याबद्दलसाठी तुम्ही लोक काय कारवाई करतायत काय? आता कालच एक मुद्दा उठलाय, ज्याचे 30,000 रुपये ज्याच्यावरती येणार टॅक्स बाकी आहे त्याच्यावरती कारवाई नाही केली त्यांच्या रूमावरती, आणि ज्यांचा 2300 रुपये रूमावरती आहे त्यांचा रूम सील केलेला आहे, त्यांच्यासाठी काही हेल्प? मी तुम्हाला अपील करतो आणि तुमच्या माध्यमातून अपील करतो त्या जनतेला, ज्यांच्या काही कारवाया केलेल्या आहेत कृपया माझ्याकडे घेऊन या ब्लॉक अध्यक्षांमार्फत, ते प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्याचा आम्ही प्रयत्न केलो. आणि राहिला हाथरसचा प्रश्न, तर आजसुद्धा आम्ही निषेधाची पट्टी या ठिकाणी बांधलेली आहे. त्या ठिकाणी हे बघा की कुणाची हत्या असेल, कुणाची काही असेल किंवा आत्महत्येला प्रवृत्त करणं कधी काँग्रेसने पाठीशी घातलं नाही. या ठिकाणी मग इजरत शाह ज्या प्रकरण असेल किंवा हे असेल निर्भया प्रकरण असेल, काँग्रेसने नेहमी चांगल्याच्या बाजूनेच उभे राहिलेलं, अन्यायाच्या विरोधात काँग्रेस पक्ष आणि काँग्रेसचं सरकार उभं राहिलं आहे. या ठिकाणी आप देखोगे कि एक तरफ से कंगना रनावत और स्मृति ईरानी, जब निर्भया प्रकरण हुआ था या अभी सुशांत सिंह प्रकरण हुआ था, बहुत बड़े बड़े ये दे रहे थे, बोल रहे थे. आज एक लड़की की हत्या हुई है, बलात्कार हुआ है. आज वो कहाँ है? मैं आपके जरिए उनसे पूछना चाहता हूँ. एक बहन की हत्या हुई है, अभी आज आप किधर है? आप सत्ता में हो ना, तो आप खुद अभी मोदी जी से क्यों नहीं पूछती? उस वक्त आप मनमोहन सिंह जी से पूछ रही थी, सोनिया जी से पूछ रही थी, कांग्रेस से पूछ रही थी. आज आप क्यों नहीं पूछ रहे कि इस हत्या के लिए जिम्मेदार कौन और दोषियों को आप क्या सजा देंगे? सर इथे आमच्या महाराष्ट्रामध्ये मुंबईमध्ये पण त्याचा बलात्कार होत आहे, मग त्याच्याबद्दल तुम्ही लोक काय? तुम्ही कसं आहे बघा, बलात्कार होणं आणि त्याच्यावरती लॉ अँड ऑर्डर, बरोबर. आता कुठे बलात्कार होतो, मी नागरिक आहे, शेवटी मी एका पक्षाचा अध्यक्ष आहे. प्रत्येक ठिकाणी ज्या ठिकाणी होतं तिथे मी काय हजर नसणार, पण जिथे जिथं होतं मुंबईमध्ये झाला तर आपली पोलीस सक्षम आहे. आपली महाराष्ट्राची ऐकला यूपी आणि आपल्या ह्याच्यामध्ये फार फरक आहे. पूर्वी ज्या यूपीमध्ये काँग्रेसची सत्ता होती तेव्हा एवढी दादागिरी नव्हती. त्या ठिकाणी काँग्रेसची सत्ता गेल्यानंतर गेल्या 25 वर्षात बाकीचे पक्ष, प्रादेशिक पक्ष आले. त्या ठिकाणी बसपा असेल, समाजवादी असेल किंवा मग आता BJP असेल. तुम्ही बघाल की बाबरी मस्जिदसुद्धा त्यांच्या काळातच पाडली गेली, तिथे त्यांचे मुख्यमंत्री होते कल्याण सिंग. त्यामुळे जिथे जिथे देशाची घटना आणि घटनेला अनुसरून काम चालतं ते फक्त काँग्रेस पक्ष करतं. जिथे ते घटनेचा पायबंद करून, घटनेची पायमल्ली करून ज्या ठिकाणी दादागिरी चालते किंवा गरिबांवरती शोषण केलं जातं त्या ठिकाणी तुम्ही बघाल काँग्रेस शासित सरकार नसतं. सर आखिरी सवाल, काफ़ी ये हाथरस का जो भी मामला हुआ, किसानों का मामला हुआ, सिग्नेचर हुई, सारी पार्टियां कर रही है सर, लेकिन कहीं ना कहीं ये मैसेज जा रहा है सबके अलग अलग प्रोग्राम्स हो रहे हैं. आपने अलग रखा, और जब श्रद्धांजलि भी दी गई तो मुमरा में 3 जगह पे दी गई एट अ टाइम, अलग अलग पार्टियों कहाँ पे? MIM की तरफ से भी दी गई है, फिर NCP की तरफ से भी दी गई, इसके अलावा शिवसेना और आम आदमी पार्टी एक ही जगह पे बाबा साहब अम्बेडकर के जो चौक है उनके नीचे खड़े होकर संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं. लेकिन क्यों सारे पक्ष किसी भी ऐसे मामले पे जो कि समाजी है, सोशल से, हम राजनीतिक मामलों की बात नहीं कर रहे, सोशल जो मामला है जैसे कि बलात्कार हो गया, किसानों का मामला हो गया, क्यों विपक्ष एक नहीं है? कहीं ना कहीं जो ऐसी जहनीत के लोग हैं जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान टूटा रहे, संविधान खत्म हो जाए, उनको इससे ताकत मिल रही है. तो देश का सबसे बड़ा विपक्ष होने के नाते आपका क्या मैसेज है सारी पार्टियों को? आप मीडिया वाले हैं, आप अलग अलग मीडिया चैनल से हैं, आप अपने अपने चैनल पर प्रोग्राम दिखाते हैं, निषेध दिखाते हैं. मेरी आपसे दरखास्त है, आप सब इकट्ठा हो जाइए, एक ही चैनल बनाइए. आप खुद हम सबको इकट्ठा करेंगे, पहले आप आपका उदाहरण रखें, हम आपका ये करेंगे, फॉलो करेंगे. यहाँ पे साथ में सर